हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में, चैप्टर 10। ठीक है, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे कि देखो, दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट कि हम कैसे ग्रो करते हैं। हमारा बर्थ होता है और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में एज के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं इन द स्पेशली इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज हम इस चैप्टर में अपने ही बारे में पढ़ते हैं और जिस एज में अभी हम हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें पहले टॉपिक्स देखो। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, सो पहले टॉपिक्स देखो कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी क्लोजली एक ही चीज होती है, क्लोजली, बहुत क्लोजली, क्योंकि ये दोनों चीजें, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, एक साथ शुरू होती हैं और एक साथ ही खत्म होती हैं। ठीक है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में आज ही हम पढ़ेंगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने की भी जरूरत है कि कहीं से हमें एक सिग्नल मिले कि हाँ भाई, अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हॉर्मोन्स का रोल भी होता है, उस बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब रिप्रोडक्टिव फेज, हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है कि उसी एज में हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग नहीं कर सकते। बेसिकली हम इस टॉपिक में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ इज द सेक्स डिटरमाइंड ऑफ द बेबी। अब हम जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग नहीं बता सकते तभी की तभी कि बॉय होगा या गर्ल होगा, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। सेक्स का मतलब यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, जेंडर की बात हो रही है, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है उस चीज के बारे में पढ़ना है। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अब सिर्फ हमारी जो बॉडी होती है वो सेक्स हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं करती, उसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे को पूरा बॉडी चलाने में बहुत हेल्प करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। अब हमने अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में, अपने रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट कुछ एनिमल्स जो जैसे इंसेक्ट्स और फ्रॉग, जिनके अंदर सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है, उनके बारे में भी पढ़ना है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इस चैप्टर में क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जब हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होगी बहुत ज्यादा, हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो होंगे, बोन्स ग्रो होंगी, हमारा मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, तो फिर हमारे को न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एडोलेसेंस होती क्या है, ये किस एज में स्टार्ट होती है? देखो स्टूडेंट्स, आपने टीनेजर्स सुने होंगे। टीनेजर्स मीन्स जैसे 13, 14, 15 ईयर्स वाले जो लोग हैं, जिनके आगे टीन, उसको टीनेजर्स बोलते हैं। बेसिकली ये टीनेजर्स में स्टार्ट होते हैं। एडोलेसेंस जो होता है उसी एज में हम लोग ग्रो करते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर एक तरीके से। सो एडोलेसेंस की डेफिनेशन क्या है? मैंने डेफिनेशन का एक भी वर्ड इधर उधर नहीं करा है एनसीईआरटी से, जस्ट बिकॉज टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं कि भाई तुमने एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन नहीं लिखी है। द पीरियड ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का वो पीरियड
व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब हमारी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब तक हम अटेन नहीं कर लेते तब तक उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आने लगती है, हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने लगते हैं। अब ये कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स एट 11। यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 क्यों लिखा हुआ है? वैसे तो टीनेजर्स में स्टार्ट होती है, 11 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। बॉडी टू बॉडी वेरी मतलब देखो, जैसे जो गर्ल्स हैं वो जल्दी एडोलेसेंट एज में लग जाती हैं, लाइक 2 और 3 years बिफोर देन बॉयज वो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में लग जाती हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज। अब एंड कब होती है? 18 to 19 years मैक्स होता है। नाउ प्यूबर्टी, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जब एडोलेसेंस चल रहा होता है तब। दीज चेंजेस, अब ये जो चेंजेस होते हैं उसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। लाइक आप लोग नोटिस करते होंगे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, हमारी स्किन ऑयली होने लग जाती है, हम लोग हाइट गेन करने लगते हैं। और जो हाइट गेन हम लोग करते हैं वो मैक्स 18 और 17 तक करते हैं, उसके बाद हमारी हाइट गेन नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज। अब कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज होता है जो प्यूबर्टी में हमें शो होता है? बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के केपेबल होने लगते हैं, मतलब कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एंड्स। अब प्यूबर्टी एंड कब होती है? व्हेन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब जो बॉय या गर्ल एडोलेसेंट स्टेज में है अभी करेंटली, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, व्हेन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब कोई एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है कि हाँ अब उसके बाद वो कर ही सकता है रिप्रोडक्शन, तो फिर हम जब प्यूबर्टी खत्म हो जाती है उस टाइम पे, दैट इज मैक्स 18 to 19 years तक ये चलती है। 18 to 19 years वैसे नहीं, हमारी एज। ठीक है, अगर हम एज में 18 और 19 years के हो गए हैं तो हमारी प्यूबर्टी एंड हो गई है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम अपने ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो वीडियो है हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम चेंजेस इन प्यूबर्टी पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा बोरियत नहीं होगी। और अभी मैंने ये वाला चैप्टर इस वजह से उठाया है पहले, क्योंकि अभी हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स खत्म करा है, तो ये दोनों चैप्टर मैं एक साथ ही खत्म करूंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।